जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मन का ये जाएंगे, इनके फरिश्ते जाएंगे। सम्मानित थे, मेरे पिता थे, मैं उनसे बहुत प्रेम स्नेह करता था। मैंने 5 मिनट का समय लिया, मैंने वह दिग्दर्शन दिखाया कि जिसके बाद 5 मिनट बाद वह अपने लोगों से, जो आगे शिष्यों के पास, उनसे कहने लगे तुम मेरे चरण स्पर्श न करो, इनके चरण स्पर्श करो। और मैं घर उनको लिवा के ले गया। वो अपने कई उसके बाद शिष्यों के पास मुझे लिवा के ले गए। वहाँ कहते रहे मैंने सब कुछ पा लिया जो पूरे जीवन की यात्रा में नहीं पा सका। मैंने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया ये आने वाले समय में स्पष्ट करूँगा। मैंने कहा परम सत्ता ने मुझे सब कुछ दिया, मगर मैं कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता। और मैंने बहुत पहले कह रखा था वे सन्यास जीवन में जब उनका अंतिम समय आएगा तो उन्हें मैं अपने आश्रम में खींच लूँगा। और जब उनके समय कर 6 महीने का समय बचा जीवन त्यागने का, मैंने अपने एक शिष्य को बुलाया, यज्ञपाल भदवा के। मैंने कहा इस समय वो इस गांव में होंगे, आप वहाँ जाओ और मेरा संदेशा दे दो कि आपके छोटे पुत्र ने आपको अपने आश्रम में बुलाया है। अरे बोले वो तो कभी नहीं आएंगे, उनसे मैं एक आध बार मिल चुका हूँ। वो तो गांव घर के नाम पे ही, परिवार के नाम पर ही चूँकि त्याग चुके थे, सन्यास जीवन है, और ये दंडी सन्यासी तो एक अलग होते ही है। मैंने कहा तुम जाके केवल मेरा संदेशा दे दो, तुम्हारे साथ आ जाएंगे। वहाँ संदेशा दिया, वो आ गए, आश्रम में आकर के रहे। 2-3 इस तरह के शिविरों का भी मैंने उन्हें लाभ दिलाया। और आज भी मेरे आश्रम में उनकी समाधि बनी हुई है। मेरे पिता स्वयं दंडी सन्यासी थे। मेरी यात्रा साधनाओं से भरी हुई है। अनेकों बिंदु हैं जिनके विषय मेरे द्वारा अनेकों बार मैं ऐसी संस्थाओं का विरोध करता हूँ। और मैं विरोध करने से कभी किसी से डरता नहीं। मैं भय मुक्त जीवन जीता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं उस जगत जननी का अंश हूँ। मुझे भय रहता है तो सिर्फ अपनी जगत जननी का, कि जो कड़ियाँ मेरी उससे जुड़ी हैं उनमें कहीं जंग न लगने पाए, उसके लिए हर पल सचेत रहता हूँ। अतः मेरी आवाज़ उठती रही, उठती रहेगी। देश की ऐसी संस्थाएं कोई भी कार्य कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां कार्य कर रही हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ जुड़ा रहेगा। मगर गलत होगा तो आवाज़ उठाऊंगा। हर अच्छा व्यक्ति मेरा अपना है और हर गलत व्यक्ति को सुधारना मैं जानता हूं। समय अब थोड़ी देर में महाशक्ति शंखनाद का होगा। आप सभी मेरे अपने हैं, मैं आपका हूं। हम आप सभी को मिल करके हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। स्वयं नफे मान फे मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जियो। मेरी बच्चियां हैं, मेरी धर्मपत्नी, जिन्हें 25 साल की कठिन यात्रा तय करने के बाद मैंने संन्यास दीक्षा दी है। मेरे साथ समय गुजारना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। मैं प्रातः जगता हूं तो प्रातः 3 बजे वहां भी जगना पड़ता है। 25 सालों की यात्रा, दिन रात की सेवा कार्य, तब कहीं जाकर के मैंने वह स्थान दिया है। मेरी बच्चियां, पुत्रियां, लोग पुत्रों की कामना करते हैं। मैंने माँ के चरणों में कहा था अगर गृहस्थ का जीवन जीना तो तभी जीऊँगा जब मेरे यहाँ केवल पुत्रियां जन्म लें। मुझे पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, पुत्रों से भेद नहीं है। मगर मैंने कहा मैं शक्ति का उपासक हूँ, मैं समाज को क्या उदाहरण पेश करूँगा कि नारी समाज का सम्मान कैसे दे पाऊंगा अगर मैं खुद अपने घर में कहूँगा पुत्र पैदा होंगे तभी मेरा परिवार कुल खानदान चलेगा। मेरी पुत्रियां पुत्रों से अधिक कुल खानदान चलाने की सामर्थ्य रखती हैं। पुत्रियां माता पिता से जितना प्रेम करती हैं उतना पुत्र नहीं करते। उन पुत्रियों को भी पुत्रों के समान स्थान अगर दे दो तो पुत्रों से ज्यादा श्रेष्ठ निकलेगी। वह कार्य करने की जरूरत है। पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, फिर वह पुत्र जूता मारता है, संपत्ति का अधिकारी बनता है। पुत्र शराबी भी है तब भी माता पिता उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे में खड़े रहते हैं। पुत्री एक छोटा सा अपराध हो जाए तो घर से निकाल देंगे, जिंदा जला देंगे, त्याग कर देंगे। पुत्रियों को भी उतना सम्मान करके देखो।
अपना करके देखो। नारी समाज को जागृत करने की जरूरत है, उन्हें सहयोग करने की जरूरत है, उन्हें खुला वातावरण दो, वह दूसरों से ज्यादा आगे निकल सकती है। सभी के पास आत्मा एक समान बैठी है। 2-3 मिनट के बाद मैं महाशक्ति शंखनाद का यहाँ का शंखनाद प्रारंभ कर दूंगा। समाज में जितनी कुरीतियां हैं उनका विरोध हमें करना है, उन्हें हमें दूर करना है, जन जन को साथ लेना है, जन जन को साथ लेके कार्य करना है। हमारा महाशक्ति शंखनाद किसी अहंकार के लिए नहीं होता, यह दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य से भरा हुआ है, जन जन के लिए, कल्याण के लिए है, समाज को नशे मान से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान बनाने के लिए है, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा के लिए है। स्वयं हम अपने धर्म का सम्मान कर सकें और दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करें, हर अनित अन्याय अधर्म का विरोध करें। हमारी रक्षात्मक प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। इसलिए मैं सभी सनातनियों को कहता हूं, ऐसे अनेकों संस्थाएं हैं, धर्म है, जिन्हें तलवारें रखने की छूट है, भाले बल्लम रखने की छूट है। तुम कम से कम डंडे तो रख लो अपने घरों में, एक कुल्हाड़ी तो रख लो कि अगर कोई हमला करे तो अपनी रक्षा कर सको। इसके लिए तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसे मेरे हर शक्ति साधक दंड ध्वज रखते हैं, अपनी रक्षा कर सके, दूसरों की भी रक्षा कर सके अगर जरूरत पड़े। मगर हम कभी किसी दूसरे के साथ क्रूरतापूर्ण कोई व्यवहार नहीं करते। मेरे साथ संकल्प करेंगे, क्योंकि 104 के पहले ही 104 के आसपास ही शंखनाद को करूंगा। एक बार संकल्प करें मेरे साथ, बोल देंगे, मैं संकल्प करता हूं कि मैं नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीता हुआ धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। यह संकल्प आपके जीवन का आधार बन जाना चाहिए। और इस संकल्प को लेकर के जब अब आप यह महाशक्ति शंखनाद करोगे तो यही ऊर्जा जन जन को पहुंचेगी। शब्द आकाश का गुण है, शब्द कभी नष्ट नहीं होते। यह ध्वनि तरंगे आपके मुख से उच्चारित किया हुआ है शंखनाद का स्वर जिस जिसी को स्पर्श करेगा उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य डालेगा। आओ हम पुनः अपने अंतःकरण को निर्मल बना करके स्वयं के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए 5 मिनट तक शंखनाद करेंगे। शंखनाद में सांस ले लेकर के शंखनाद करेंगे, चेतनता के साथ करेंगे।
बोल जगदम्बात की जय। लाखों लाख लोगों ने आज यहाँ उपस्थित होकर के भी इस शंखनाद को किया, और जो पहले से सभी जगह अवगत कराया गया था, जो इससे जुड़े हुए हैं अपने अपने घरों में ही हैं, उन्होंने भी लाखों लाख लोगों ने यहाँ से हो रहे सीधा प्रसारण के माध्यम से अपने आप को जोड़ करके भी शंखनाद किया। मैं उन सभी को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्बात की जय। जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, बोलो भैया, जय गुरुवर की, बोलो बहना, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, शक्ति स्वरूपम, जय गुरुवर की, भक्ति स्वरूपम, जय गुरुवर की, ज्ञान स्वरूपम, जय गुरुवर की, प्रकृति स्वरूपम, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, तीनों के गुरुवर, जय गुरुवर की, तीनों के गुरुवर, जय गुरुवर की, निर्मल के गुरुवर, जय गुरुवर की, के गुरुवर, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, एक सहारा, जय गुरुवर की, का द्वारा, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, लो भैया, जय गुरुवर की, लो बहना, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, के दाता, जय गुरुवर की, के दाता, जय गुरुवर की, के दाता, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, तारन हारे, जय गुरुवर की, से प्यारे, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, भाग जगाते, जय गुरुवर की, बरसाते, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की, जय गुरुवर की, आश्रम स्वामी, जय गुरुवर की, अंतर्यामी, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, परम दयालु, जय गुरुवर की, परम कृपालु, जय गुरुवर की, करुणा के सागर, जय गुरुवर की, हे सब गुणयागर, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, बोलो भैया, जय गुरुवर की, बोलो बहना, जय गुरुवर की, 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 ये छवि प्यारी, जय गुरुवर की, भावनहारी, जय गुरुवर की, मन में बसा लो, जय गुरुवर की, सौभाग्य जगा लो, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की,
की जय गुरुवर की जय गुरुवर की बोलो भैया जय गुरुवर की बोलो बहना जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की गुरुवर की जय गुरुवर की बोलते चलो भगवान के जयकारे बोलते चलो बोलते चलो गुरुवर जी के जयकारे बोलते चलो। लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने धर्म के पथ पे चलाए हैं, लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने धर्म के पथ पे चलाए हैं, दर्शन कर लो भैया दर्शन कर लो बहना सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो भैया सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो बहना सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। जिन्होंने ध्यान भक्ति तप करके माँ के दर्शन पाए हैं, जिन्होंने ध्यान भक्ति तप करके माँ के दर्शन पाए हैं, दर्शन कर लो भैया सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो बहना सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। जिन्होंने पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम निर्माण किया, रोती हुई मानवता का और जन जन का कल्याण किया। जिन्होंने पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम निर्माण किया, रोती हुई मानवता का और जन जन का कल्याण किया। जिन्होंने शक्ति कृपा से लाखों जन के कष्ट मिटाए हैं, जिन्होंने शक्ति कृपा से लाखों जन के कष्ट मिटाए हैं, दर्शन कर लो भैया सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो बहना सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। जिनके धाम में अनंत काल तक माँ की पावन ज्योत जले, जग के हित में श्री दुर्गा चालीसा पाठ अखंड चले। जिनके धाम में अनंत काल तक माँ की पावन ज्योत जले, जग के हित में श्री दुर्गा चालीसा पाठ अखंड चले। लाखों और करोड़ों घरों में जो माँ की ज्योत जलवाए हैं, लाखों और करोड़ों घरों में जो माँ की ज्योत जलवाए हैं, दर्शन कर लो भैया सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो बहना सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। शक्ति पुत्र जी शक्ति कृपा करुणा के पारावार हैं, योगेश्वर सच्चिदानंद स्वामी योग चेतन करतार हैं। शक्ति पुत्र जी शक्ति कृपा करुणा के पारावार हैं, योगेश्वर सच्चिदानंद स्वामी युग चेतन करतार हैं। ये मायापति मानव के हित मानव रूप बनाए हैं, ये मायापति मानव के हित मानव रूप बनाए हैं। दर्शन कर लो भैया सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो बहना सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। छोटे बड़े समभाव से सबको हृदय में धारण करते हैं, सबकी व्यथाओं दुख कष्टों का सदा निवारण करते हैं। छोटे बड़े समभाव से सबको हृदय में धारण करते हैं, सबकी व्यथाओं दुख कष्टों का सदा निवारण करते हैं।
जिन्होंने दीन दुखी निर्बल चरणों से सदा लगाए हैं, जिन्होंने दीन दुखी निर्बल चरणों से सदा लगाए हैं। दर्शन कर लो भैया सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं, दर्शन कर लो बहना सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। जिन ऋषिवर ने शंखनाद कर दिया है युग परिवर्तन का, अंतर्यामी परम कृपालु दुख हरते अंतर मन का। जिन ऋषिवर ने शंखनाद कर दिया है युग परिवर्तन का, अंतर्यामी परम कृपालु दुख हरते अंतर मन का। माँ की कृपा का परम खजाना सब पर सदा लुटाए हैं, माँ की कृपा का परम खजाना सब पर सदा लुटाए हैं। दर्शन कर लो भैया सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं, दर्शन कर लो बहना सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। सब पर सदा कृपा झरती है, जिनके कृपा के झरने से मन की मुरादें पूरी होती, जिनके दर्शन करने से। सब पर सदा कृपा झरती है, जिनके कृपा के झरने से मन की मुरादें पूरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं।
पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।